हिंदी सिने जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत के लोरलाई में, जो अब पाकिस्तान में है, एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 1940 के अंत में वे बॉम्बे चले गए, जहां वे बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। 1960 के दशक में उन्होंने जेनिफर पंडित, एक एंग्लो इंडियन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एक उड़ान में हुई, जहां वो एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख लिया। उनके 3 बच्चे हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार के बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि नौकरी से तो वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई, यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली थी। वर्ष 1965 बी आर चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से
वह एक बार फिर से अपनी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाई सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जल्द ही वह किसी खास इमेज में भी बन जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी और इसी क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत, धर्म कांटा, राज तिलक, एक नहीं पहली, सूर्या, जंगबाज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। 1991 में आई फिल्म सौदागर में राज कपूर के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। रौबीली आवाज और तुनक मिजाजी के लिए मशहूर वो एक्टर जिन्होंने बेबाकी और अक्खड़पने से बिना लाग लपेट के अपनी बातें कही, उनके इस अंदाज से पूरा बॉलीवुड वाकिफ था। किसी को मालूम नहीं होता था कि वह किस बात पर क्या कह देंगे और इसी से जुड़े कुछ किस्से हम आपको आज बताते हैं। राजकुमार बेहद मुफट आदमी थे। जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। तो पेश है कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर हैं। ये कितने सही है या गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटकारे लेकर सुनाया गया। कहा जाता है कि राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। इसी तरह का एक किस्सा और सुनने को मिला। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी अक्खड़ राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेंगे। जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा समझा ही जा सकता है। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी।
वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है, मेरे अनुसार वो सब केवल कहानियां ही है। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई, तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई, आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से मैंने बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार में मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी, मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद मैंने नाना को फोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। उन्होंने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब, मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली है, बस उन्होंने ये बोला है कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। मेहुल ने एक किस्सा और शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी, तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी उन्होंने। राजकुमार का व्यक्तित्व काफी शानदार था और वैसे ही शानदार और शान और शौकत से वो जीते भी थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनसे नाराज है और कौन खुश। वो बस अपना काम करते गए। राजकुमार की एक और खास बात थी कि उन्होंने मरने से पहले ही सबको यह सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से कोई शामिल ना हो। उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई थी। दरअसल राजकुमार ने ही मेहुल कुमार को बताया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। हुआ ये था कि राजकुमार मेहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। एक इंटरव्यू में मेहुल कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था, उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, मैंने जब एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे वो कहते हैं कि जानी, अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। उस समय तो मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग खत्म हुई तो रात को मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेहुल कुमार ने आगे बताया था, राजकुमार ने तब कहा था कि जानी, तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आएंगे लोग,
फिर मीडिया वाले इतने आते हैं, एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक और तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरी पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। मेहुल कुमार ने बताया कि मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित भी की। उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहाँ हुआ। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। उनके अंतिम संस्कार के समय सिर्फ परिवार के चंद लोग ही मौजूद हुए थे। उनके फैंस इस बात को नहीं जान पाए आखिर राजकुमार का अंतिम संस्कार इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया गया। दरअसल मौत से पहले अभिनेता राजकुमार को गले में कैंसर हो गया था। उस दौरान उन्हें खाने पीने से लेकर सांस तक लेने में तकलीफ होने लगी थी। राजकुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे हालातों में भी वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में पता चले। यह बात सिर्फ उनके परिवार वालों को पता थी। गले में कैंसर के चलते राजकुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उनके परिवारजनों की मौजूदगी में और कुछ खास लोगों के सामने उनकी अंतिम क्रियाओं को संपन्न किया गया था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।